अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। उम्मीद है आप लोगों का दिन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। मेरा तो आज बहुत बिजी दिन गुजरा। मैं हूं शेफ़ आयशा और आप देख रहे हैं आयशा इन द किचन। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई अपनी बहुत ही लजीज सी रेसिपी कबाब की, चिकन शामी कबाब की। तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान ज़रा इसके दीदार करें। 2 लौंगे ले ली और 2 बड़ी इलायचियाँ ले ली हैं मैंने, और थोड़ी सी काली मिर्ची ले ली, ज़ीरा, नमक, हल्दी, धनिया, दालचीनी। इन सब चीज़ों को मैं इस इमाम दस्ते में, इसको इमाम दस्ता कहते हैं, हावन दस्ता कहते हैं, मुझे कंफर्म ही नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। तो इमाम दस्ता भी कह देते हैं, हावन दस्ता भी कह देते हैं। तो अब ये मैं सारी चीज़ें इसके अंदर डाल के और अच्छे तरीके से मैं इनको कूट लूँगी हाथ से, ठीक है। तो इसको कूटने के बाद यहाँ पर इसको मैंने कूटना है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन ना 1.5 पाव जितनी, ये आधा किलो के करीब जो थी वो चिकन था, वो था चने की दाल, जिसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा। और ये 1.5 पाव जितना चिकन का एक पीस था मेरे पास ना, ब्रेस्ट पीस था। तो मैंने सोचा कि आज चिकन शामी कबाब बना लेते हैं। तो मैंने एक कुकर के अंदर इस दाल को अच्छे तरीके से धो के और इसके अंदर मैंने डाल दी। अब इस चिकन को भी मैंने इसके अंदर लिटा दिया कि अब आप भी लेट जाएं। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 गिलास पानी जो है लिया है। कुकर में जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो सारा काम जो है स्टीम के ऊपर हो रहा होता है। तो यहाँ पर देखें जी, इसकी सामान जितना भी हमारा था ना, इसकी खूब अच्छे तरीके से मैंने कुटाई करी है हाथ से ना। तो यहाँ पे इसका इतना प्यारा कलर आया, इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही थी। यकीन माने कि अगर आप चाहें ना तो आप इसको बना के भी ना, ये पूरी रेसिपी को आप रख सकते हैं एक जार में और अपने अंदाज़े के हिसाब से ना आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मसाला अच्छे तरीके से मैंने कूट लिया। हाथ से करिए मैंने ये सारी मेहनत, देख रहे हैं हाथों का कमाल। जब हाथों से मेहनत होती है तो किस तरह से होती है। देखिए जी, जहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स लगती हैं वहाँ पे लगानी चाहिए, लेकिन जहाँ बात जायके की आती है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। साबुत चीज़ें भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन मैं पीस के डालती हूँ, क्योंकि मैं जो है सिलबट्टे के ऊपर पीसती हूँ ना, तो मुझे वो थोड़ी सी परेशानी होती है हर साबुत चीज़ को पीसने में। ये सारा सामान जो है मैंने इसमें डाल दिया। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट के, अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके अंदर वो स्मेल थोड़ी सी रह जाती है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ इन सब चीज़ों के अंदर ना। यहाँ मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसका जो वेट जो है वो मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से। मेक श्योर हो जाए कि कुकर का मामला है, बहुत सेंसिटिव मैटर होता है ये ना, तो आप मेक श्योर हो जाएं कि आपका कुकर जो है सही से बंद है। और मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया। यहाँ 1 पीस लिया है मैंने अदरक का, ठीक है। इसको मैं प्याज के साथ ही चॉप करूँगी। 2 अंडे ले लिए हैं एहतियातन, और भी ज़्यादा डल सकते हैं। 2-4 हरी मिर्चियाँ आप ले लीजिए, धनिया ले लिया, पुदीना ले लिया, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली। तो इन सब चीज़ों को ना हम चॉप कर लेंगे, ठीक है। काटने का टाइम नहीं है, क्योंकि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं और ये जो है ना टाइम जो होता है बहुत, मतलब अल्लाह पाक ज़िंदगी सबको दे, लेकिन इस साल है, अगले साल शायद हो सके उतनी इबादत करें, और काम भी ज़ाहिर सी बातें चलते रहेंगे। यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हमने चॉप कर लिया। तो ये देख लीजिए आप, ये चॉप कर लिया। प्याज को भी 4 स्लाइस करे मैंने, और प्याज भी मैंने इसके अंदर डाल दी, अदरक भी इसके अंदर डाल दी, ये भी मैंने फटाफट से चॉप कर ली। यहाँ पे कुकर जो है वो हमने रखा है सिलेंडर के ऊपर। लोड शेडिंग का हम अचानक से दोबारा शिकार हो गए और फटाफट से ना मैंने इसकी स्टीम निकाली। और स्टीम निकालने के बाद तकरीबन मैंने 15 मिनट इसको ना पकाया है, ठीक है। 15 मिनट पकाने के बाद ये देखिए जी, क्या मज़ेदार धुआंधार से हाफ डन जो है ना कबाब। अभी तो बाकी का जो मेहनत वाला प्रोसीजर है वो तो अभी आना है बाकी। तो यहाँ पर ये जो चिकन है ना, इसको हम उठा लेंगे, ठीक है, और इसको डाल देंगे इस हावन दस्ते में। सारे पीसीस उठा लीजिएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा ध्यान से आपके कोई पीसीस जो हैं वो दाल में ना रहे हैं, क्योंकि दाल को मुझे ना सिल पे पीसना है। और जो इसकी बोटियां जो हैं, रेशा जो करूँगी मैं, वो मैं इस इमाम दस्ते में करूँगी, ठीक है। मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे होंगे कि कितने सारे बर्तन भर रही है, लेकिन जी ये टेस्ट चाहिए तो मेहनत तो होगी, बर्तन तो भरने पड़ेंगे। और यहाँ पर मैंने ना मुर्गी के साथ भी बहुत बुरा किया और अच्छे तरीके से उसको मैंने कूट लिया। कूट के देखिए कितना अच्छा सा इसका रेशा बन गया।
थोड़ी सी चिकन में भी बहुत सारा काम हो सकता है, थोड़ी चीज़ों में भी बहुत अच्छी चीज़ें हम बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने धनिया और पुदीना, प्याज और अदरक, हरी मिर्चें जो भी हमने चॉप करके रखी थी मशीन के अंदर, वो हमने सारी अब डाल देनी है इस चिकन के अंदर। चलें जी, अब आ गई है बारी मसालों की। अब यहाँ पर टेस्ट बनना शुरू होगा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, ठीक है, चिकन के साथ, क्योंकि वो फिर गुठलियाँ जो हो जाती हैं, बन जाती हैं, तो वो ना रहे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। ये देखें, सारा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज, अदरक, हर चीज़ सही से नज़र आ रही है। अब यहाँ मैं थोड़ी सी मेहनत कर कर आ गई हूँ सिल और बट्टे के साथ ना। अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद जो है अब ये मैं सारा बैटर जो है इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, ठीक है। वैसे सिलबट्टे की अपनी ही बात है, मशीनों में जो हम काम करते हैं वो भी एक ठीक है, काम हो जाता है, लेकिन सिलबट्टे के ऊपर जो शामी कबाब पिसते हैं उनका कोई जवाब नहीं। 2 अंडे अभी मैंने डाल दिए। मैं इसके अंदर देखूंगी, अगर मुझे ठीक लगा बैटर तो सही है, वरना नहीं, क्योंकि मुझे कबाब जो है ना वो फिर टूटे टूटे क्रिस्पी और इस तरह से ना समझ नहीं आता है। अभी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि और नीड है, तो मैंने इसके अंदर 1 अंडा और डाल दिया। एक तो मुर्गी, फिर उसके अंदर अंडा। अब किसकी बात करें, मुर्गी की क्या अंडे की? तो खैर अब इसके अंदर यहाँ पर और हमने जान लगाई, दोबारा से इसको अंडे को मिक्स किया, खूब हाथों की मेहनत लगाई हमने। लगाने के बाद यहाँ पर मुझे बैटर जो है ये, अच्छा, अंडा डालने से पहले आप किसी से टेस्ट करवा लें, अगर आप बगैर रोज़े के हैं या अगर रमज़ान के अलावा अगर आप ये रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो नमक, अंडा डालने से पहले नमक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये ना कहीं से क्रैक हो रहे हैं, ना कहीं से फट रहे हैं, ना कहीं से क्रिस हो रहे हैं, तो ये चेक कर ले। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, सही। ये देखिए कितना आराम से इसकी टिक्कियाँ भी बन गई। अच्छे तरीके से मैंने इसको दोबारा से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये आप चेक कर लो, मैं आपको दोबारा से चेक करवा रही हूँ, ये इसका रेशा चेक कर ले, ठीक है। ये होती है मेहनत, ये होती है हाथों की मेहनत हमारी। यहाँ आके जब इस स्टेज के ऊपर हम खुद को देखते हैं तो यकीन माने कि दिल बाग हो जाता है कि अपने आप को आप खुद ही अप्रिशिएट किया करें, अपने आप को खुद ही सराहा करें। नहीं सोचा करें कि किसी ने तारीफ़ नहीं करी, नहीं सोचा करें किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा, ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने लिए बहुत काफ़ी हैं। आपकी मेहनत है, आपको पता है आपने कितनी जान लगाई है। और इसके दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं। तो जहाँ यहाँ तक आपने मेरा साथ दिया, मेरी वीडियो को वॉच किया, मेरे लिए टाइम निकाला, आपका बेहद शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। रमज़ान है, इबादत करें, सबको दुआओं में अपने याद रखें, मुझे भी अपनी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। जो भी जिस भी आजमाइश में है, जिसके ऊपर भी जो भी परेशानी है, अल्लाह पाक सबकी ख़त्म करे। और यहाँ पर जल्दी जल्दी ये लग रहा है ना कि जितनी जल्दी जल्दी टिक्कियाँ बन रही हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी था नहीं वैसे, अच्छा। तो कोई समझे कि कोई ये बेचारी ना इतनी फटाफट से कर रही है, ये थोड़ी सी स्पीड जो है ना तेज़ हुई हुई है। तो फटाफट मैंने यहाँ पर ना टिक्कियाँ बना ली थी और ये आप चेक कर लें, ये एक बैच तैयार है। अब इसके ऊपर मैंने शॉपर लगाया, शॉपर लगा के मैंने इसके ऊपर दूसरा बैच लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने तीसरा बैच लगाया था। यहाँ पर आप इनके दीदार करें, थोड़ा करीब से, थोड़ा घूम के, थोड़ा फिर के, अच्छी तरह से मैंने इसको ना फ़ोटो शूट जो है ना इसका बहुत अच्छा किया है। लाइक ज़रूर करना है आप लोगों ने और सब्सक्राइब भी करना है और शेयरिंग भी करनी है, ठीक है जी। तो ये आप चेक कर लें, इतने लजीज़ बनेंगे आपके कबाब, माशाल्लाह से सब लोग आप लोगों की आपकी तारीफ़ करेंगे और ये टूटेंगे नहीं फ्राई करने के दौरान। और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 घंटे रखने के बाद ना, तो ये मेरे बेकिंग की एक ट्रे थी जो मैंने ऑनलाइन बेक हाउस से मंगवाई थी और ये इतनी माशाल्लाह से पतली ट्रे निकली कि केक तो क्या इसके अंदर कस्टर्ड भी ना जमे। तो खैर ऑनलाइन का जो मेरा वो होता है ना एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा है। यहाँ पर मैंने ये सारे लगा दिए,
ये जम गए थे, इनके अंदर बर्फ़ जम गई थी। अब मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं ये, और ये तकरीबन ये बने हैं 3 दर्जन, ठीक है, 3 दर्जन ये कबाब बने हैं। आप इसको सहरी में यूज़ करें, इफ़्तार में यूज़ करें। इफ़्तार के वक्त आप बच्चों को जो है वो फ्राई करके दे दें, स्नैक के लिए यूज़ करें आप इसको। और दूसरा ये कि आप इसके ना जो बन कबाब होते हैं ना, अंडे वाले बन कबाब जो होते हैं, वो भी आप इसके बना सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों के लिए फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ कि देखें ये ना टूट रहे हैं, ना ही कोई और हादसा पेश आया है इनके साथ ना। तो आप देख लें कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं। चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि हर किसी के दिल में उतरने की कोशिश करें आप ना। वो तो बहुत अच्छे तरीके से इंसान जानता है कि आपकी हड्डियां बेचारी जो है ना वो गल जाती है, लेकिन लोग खुश नहीं होते। लेकिन फिर भी कोशिश करना इंसान का काम है। बाकी अल्लाह सबको हिदायत दे। यहाँ पर ये सब फ्राई हो गए थे और मैंने सोचा कि मैं अपने घर वालों के सामने इसको पेश करूं, तो मैंने फटाफट से जो है ना सबसे पहले अपने सास को दिया, फिर अपने हस्बैंड को दिया, और यहाँ पर फिर हम भी खाना खाने बैठ गए। आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।